इस्लाम है क्या? मजहब है, धर्म है या क्या है? इस्लाम एक दीन है। दीन प्लस मजहब। दीन के मायने हैं रास्ता या कानून। तो ये जो इस्लाम है ना, ये अरब कंट्री का संविधान है, कानून है। आप इस्लाम को क्या मानते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम रह रहे हैं वो सच्चे हैं, या पाकिस्तान में जो रह रहे हैं वो सच्चे हैं, या अरब में जो रह रहे हैं वो सच्चे हैं? जैसे मोहम्मद है, ISI है, बोको हराम है, हाफिज सईद है, बुरहान वानी है, ये लोग सच्चे मुसलमान हैं क्योंकि ये कुरान के ऊपर अमल करते हैं। आपकी नज़र में अल्लाह कौन है? तो कुरान का जो अल्लाह है उसको ईश्वर बताया गया है, जबकि वो फर्जी है। अल्लाह अगर किसी ईश्वर को कहें, ईश्वर कुरान के अल्लाह से मैच नहीं खाता, क्योंकि ईश्वर किसी को मारने काटने इन चीजों के आदेश देगा ही नहीं। ईश्वर औरत के साथ नाइंसाफी करेगा ही नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची आयशा से निकाह किया। क्या आज के टाइम में इसे मान्यता देनी चाहिए, या पता नहीं कैसी नस्ल है, क्या कैसा गुस्सा दिमाग के अंदर घुसा रखा है मुसलमानों के। मतलब जो ये मानते हैं कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है, वो ये सोचते हैं कि जो भी कुछ था वो सही था। हम खुद सोचते नहीं कि यार एक 53 साल का व्यक्ति अगर 6 साल की बच्ची से निकाह कर रहा है तो वो कितना गलत काम है। सिर्फ यही कि भाई इससे भी शादी कर, उससे भी शादी करे, इसको भी गुलाम लोंडिया बना के पेल और उसको भी पेल। मतलब पेल्ला पाली का ही संदेश लेके आया था अगला। क्या इस्लाम धर्म में औरत की इज्जत जो है वो सिर्फ इतनी सी है? नहीं, इतनी सी भी नहीं है। इतनी सी का मतलब तो ये हो गया कि है थोड़ी बहुत, है ही नहीं है। जो असली मुस्लिम होता है वो आतंकवादी होता है। तो सच्चा मुसलमान वही होता है, सच्चा, अच्छा नहीं सच्चा। ऐसा क्यों होता है? और जो ये आजकल लोग फट रहे हैं, कोई भी कहीं भी बम लगा के फट जाता है, क्या इन्हें जन्नत नसीब हो रही है? नहीं, इनको वहाँ घंटा नसीब नहीं हो रहा, लेकिन इनको अंदर से यही है कि हम सीधे जन्नत में जाएंगे। LIC की तरह स्कीम दे रखी है मरने के बाद की। तो बात और मिलती है सच में? नहीं, कुछ नहीं मिलता। क्या अल्लाह से बड़ा कोई नहीं? अल्लाह है ही नहीं है तो बड़ा छोटा कहाँ से आएगा? जन्नत और जहन्नुम 2 वर्ड हैं। कौन सा बंदा जन्नत में जाएगा, कौन सा जहन्नुम में जाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है? नमस्कार दोस्तों, जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं पवन तिवारी आज आपके सामने ऐसे सवाल, ऐसे शख्सियत को लेके आया हूँ जो अपने आप में बहुत फेमस हैं। इन्होंने, लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन किया, बट सर ऐसा मानते नहीं हैं। और कुछ ऐसे सवाल जो शायद मेरी लाइफ में ट्रेजेडी खड़ी कर सकते हैं, बट मेरी क्यूरियोसिटी है कि मैं उनका जवाब जानूं। सो आज हमारे साथ हैं सलीम बास्तिक जी। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। धर्म परिवर्तन नहीं किया, धर्म लोगों का को कहना है त्याग कि दिया है। परिवर्तन नहीं किया, त्याग दिया है। धर्म को नहीं, मजहब को। सर मेरे माइंड में कुछ सवाल हैं चीज़ों को लेके, जो आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ आपके साथ में। आप मुझे बताइए, इस्लाम है क्या? मजहब है, धर्म है या क्या है? इस्लाम एक दीन है। दीन प्लस मजहब। दीन बोलते हैं, अरबिक वर्ड है दीन। दीन के मायने हैं रास्ता, तरीका या कानून। तो ये जो इस्लाम है ना, ये अरब कंट्री का संविधान है, कानून है जी, जिसको मजहब बना दिया गया। सो क्या इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं, ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम तब आए जब मुगलों ने शासन किया, ठीक है, उसके पहले आक्रांता आए पीछे से, आक्रांता आए पीछे से, उसके बाद ही इस्लाम धर्म आया। हाँ। सो आप इस्लाम को क्या मानते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम रह रहे हैं वो सच्चे हैं, या पाकिस्तान में जो रह रहे हैं वो सच्चे हैं, या अरब में जो रह रहे हैं वो सच्चे हैं? सच्चा है कौन? सच्चा तो ये जो अलकायदा है, जैसे मोहम्मद है, ISI है, बोको हराम है, हाफिज सईद है, बुरहान वानी है, ये लोग सच्चे मुसलमान हैं क्योंकि ये कुरान के ऊपर अमल करते हैं, कुरान की हर आयत के ऊपर अमल करते हैं। कुरान जिहाद का हुक्म देता है, कत्लो किताल का हुक्म देता है। उस जिहाद को जो अपनाएगा वो सच्चा मुसलमान है अकॉर्डिंग टू कुरान। सर मुस्लिम धर्म में शायद 3 या 4 किताबें हैं जहाँ तक मैंने सुना है, कुरान, हदीस और एक और है कोई, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। बस
कुरान हदीस, बाकी तो ये और किताबें हैं, फजाइल अमाल है वगैरह वगैरह, ये सब क्या असली है? लोग कहते हैं कि जो हदीस को मानता है वो कुरान पे सच्चा नहीं होता, जो कुरान को सच्चा मानता है वो हदीस को नहीं मानता। क्या ऐसी चीजें भी आती हैं? देखिए, हदीस जो है ना वो पैगंबर की दास्तान है, उसके किस्से हैं, उसने जिंदगी के अंदर अपनी समस्याओं के सामने क्या तरीका अपनाया, वो तरीके हैं। और कुरान जो है वो मोहम्मद की बयानी, ऊपर से अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई किताब है। उसके अंदर जितनी आयतें हैं वो सब ईश्वरीय आयतें हैं, अल्लाह के द्वारा भेजी हुई आयतें हैं, जो कि मोहम्मद साहब को सपने में आती थी जिब्रील के जरिए। आपकी नज़र में अल्लाह कौन है? देखिए, हिंदू धर्म में एक कहानी आती है, मुझे नहीं पता वो कहानी सच्ची है झूठी है, बट कुछ वीडियोस भी आए हैं और मैंने कुछ ब्लॉग्स में भी पढ़ा है कि मुस्लिमों ने अरब में शिव शंकर जी को कैद कर लिया, ठीक है, जहां वो पूजा करते हैं। मुझे नहीं पता ये सच्चाई है या सिर्फ अफवाह है। आपकी नज़र में अल्लाह कौन है? देखिए, अगर किसी ईश्वर को कहें तो वो ईश्वर कुरान के अल्लाह से मैच नहीं खाता, क्योंकि ईश्वर किसी को मारने काटने इन चीजों के आदेश देगा ही नहीं। ईश्वर औरत के साथ नाइंसाफी करेगा ही नहीं। तो कुरान का जो अल्लाह है उसको ईश्वर बताया गया है कि ये यही एक ईश्वर है, और इसकी जो सच्ची किताब है वो कुरान है, जबकि वो फर्जी है। अल्लाह इलाहा से शब्द आया है, और इलाहा या इलाही वहां की 3 देवियों को कहा जाता था, जो लात, मनात और उज्जा नाम की थी। पहले उन्हीं की पूजा होती थी। मोहम्मद साहब के घर में भी उसकी स्तंभ मूर्तियां नहीं होती थी, वो खंबे से होते थे और उन पे कुछ खुदा हुआ होता था, उनकी पूजा होती थी। काबा के अंदर भी आज तक वो 3 स्तंभ अंदर मौजूद है, कोई कब्र नहीं है काबा के अंदर भी कि वहां कोई मोहम्मद नाम का आदमी दफन है। काबा पहले से था, वहां पे मूर्तियों की पूजा होती थी। बाहर 365 मूर्तियां थी और उसके अंदर 3 मूर्तियां थी, वो एज इट इज आज भी उसके अंदर है। सर, आपने थोड़ी देर पहले प्रॉफिट मोहम्मद की बात करी, सो मैं आपको उन्हीं की एक आयत बताता हूँ। शाही बुखारी की 51-34 आयत है आयशा के ऊपर जी, जिसमें कहा गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची आयशा से निकाह किया। क्या आज के टाइम में इसे माना या मान्यता देनी चाहिए, या किसी धर्म के अकॉर्डिंग तो हैं से? लोग, लेकिन मुसलमान जो है पता नहीं कैसी नस्ल है, क्या कैसा गुस्सा दिमाग के अंदर घुसा रखा है मुसलमानों के। हमारे भी था घुसा हुआ पहले। मतलब जो ये मानते हैं कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है, वो ये सोचते हैं कि जो भी कुछ था वो सही था। हम खुद सोचते ही नहीं कि यार एक 53 साल का व्यक्ति अगर 6 साल की बच्ची से निकाह कर रहा है तो वो कितना गलत काम है। फिर कहते हैं नहीं वो तो 9 साल की थी जब रुखसती हुई। भाई 9 साल की और 53 साल की ही क्या अच्छी माननी जा सकती है? मैं कह रहा हूं 20 साल की और 53 साल की भी नहीं अच्छी माननी जाएगी। इतना मुसलमानों को समझ होनी चाहिए कि एक खुदा का भेजा हुआ नबी ऐसे काम करेगा आगे दुनिया के अंदर, उसको कोई अच्छाई फैलाने का मतलब है ही नहीं है कि भाई कोई अच्छा काम फैलाना था। सिर्फ यही कि भाई इससे भी शादी कर, उससे भी शादी करे, इसको भी गुलाम लोंडिया बना के पेल और उसको भी पेल। मतलब पिल्ला पाली का ही संदेश लेके आया था अगला मैसेज। सर, मैं एक दूसरी आयत की बात करूंगा। मैं आयतों के साथ में इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की धर्म भावना को आहत नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है, ये मेरे सवाल नहीं है। कुरान की एक आयत है सूरे अल-तौबा की 9/5, जिसमें लिखा है जहां भी 9 नंबर की सूरह है, 5 नंबर आयत है। हाँ, 9 नंबर की सूरह 5 नंबर की आयत, जहां भी तुम मुशरिकों को पाओ, मुशरिक यानी जो अलग धर्म के हैं या कोई पूजा करते हैं, जो कुरान के अल्लाह के अलावा किसी और भगवान पे या ईश्वर पे यकीन करते हैं, उन्हें मार डालो। सो क्यों ऐसा कहा गया? क्या ये पहले ऐसे आदेश दिए गए थे, अब वैलिड नहीं है?
अगर अब वैलिड नहीं है तो फिर भी आज के टाइम में जो कट्टरता फैल रही है वो क्यों है? देखिए, आयत के जो तर्जुमा है, आयत एक अरबिक वर्ड है, उसका तर्जुमा जो है ना वो सीख है, सबक, शिक्षा। तो ये कह देना कि ये आयत उस टाइम के लिए थी, ये तो मूर्खता है। फिर जब उसका नाम ही सीख है कि तुमने पूरी जीवन, जब तक दुनिया ताउम्र तक, जब तक कायम है दुनिया, तब तक कुरान कायम है, उसकी हर आयत कायम है। आयत का मतलब सीख, यानी कि जो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाए तो तुम मुशरिकों और काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल करो। ये उस वक्त के लिए नहीं लिखा हुआ है, उस वक्त ये हुआ था, और ये आज के लिए इसलिए लिखा हुआ है कि आज तुम ऐसा करो, इससे शिक्षा लेके। वक्त नहीं आएगा, वो बनाना है तुम्हें, ये काम करना है तुम्हारे को। सीख का मतलब शिक्षा, आयत का मतलब सीख। हर जमाने में आपको यही करना है। सर, शाही बुखारी की एक आयत है 5191, अच्छा। 5191, जिसमें हदीस के मुताबिक अगर औरत अपने हस्बैंड की बात ना माने, अच्छा, ठीक है, सो फेंटी भी मार फरिश्ते सकते हैं, उसके ऊपर लानत फेंकते हैं। हाँ। सो क्या इस्लाम धर्म में औरत की इज्जत जो है वो सिर्फ इतनी सी है? नहीं, इतनी सी भी नहीं है। इतनी सी का मतलब तो ये हो गया कि है थोड़ी बहुत, है ही नहीं है। औरत को ना तो अपनी शादी करने का अधिकार, औरत को ना खुला होकर घूमने का अधिकार, औरत को ना शिक्षा लेने का अधिकार, औरत को ना तलाक देने का अधिकार, ना अपनी खुद की शादी करने का अधिकार, बोली चाहिए उसके लिए भी, ना मस्जिद में जाने का अधिकार, वहाँ के लिए उसको गंदा बता दिया है, नापाक बता दिया है, क्योंकि उसको मंथली आती है, माहवारी आती है, उसको नापाक चीज़ बता दिया, नजस बता दिया उसको, उसका मस्जिद में जाना बैन। वो कैसे, मेरी समझ में नहीं आता। मतलब एक औरत इस्लाम के अंदर कैसे इस तरह से खुश है? कभी किसी हिंदू के घर जाके देखो सर, किस तरह मजे रहते हैं वहाँ के, लड़कियां लड़के सब बढ़िया आजाद हैं। एक बात आती है यहाँ पे, लोग कहते हैं कि सारे धर्म जो है वो समान है, लोगों का ऐसा कहना है, बट हिंदू धर्म में औरतों को या स्त्रियों को या लड़कियों को देवी के समान पूजा जाता है, ठीक है। वहीं इस्लाम धर्म में औरतों को मतलब अपने पसंदीदा मर्द से शादी करने का भी हक नहीं है। तो ऐसा क्यों, अगर धर्म समान है तो ऐसा क्यों कहा गया है कि औरतें अपनी मर्जी से नहीं चल सकती? ये किसके बनाए हुए नियम है? ये हमारे यहाँ तो अल्लाह का बनाया हुआ नियम है जो प्रेजेंट किया हुआ है। असल में वो अल्लाह मोहम्मद था और कोई नहीं था। मोहम्मद ने ही अपने आप को छुपा के एक अल्लाह क्रिएट कर दिया कि ये सब कुछ अल्लाह करा रहा है, जबकि कर वो खुद रहा था। क्योंकि अगर वो लोगों से एक देता कि मैं कर रहा हूँ, ये पैगाम मेरा है, तो लोग ना मानते। उसने अल्लाह का नाम यूज किया, उसके नाम से ये सारी कारस्तानी जो अपने दिमाग की गंदी उपज थी, क्योंकि वो ना तो पढ़ा था ना लिखा था, अनपढ़ था। उसकी सोसाइटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। जिस वक्त बच्चों को कुछ समझ में आना शुरू होता है उससे पहले ही माँ बाप चले गए। अब एक लावारिस बच्चा, दूसरा आदमी उसको पाल पोस रहा है, तो माँ बाप की पाल पोषण दूसरा आदमी नहीं कर सकता उसकी बराबरी। तो वहां रह के वो आवारा हो गया, शराबी हो गया। लोग उसको मतलब पत्थर मारते थे, उसको बदनाम कह के बुलाते थे, उसको बेइज्जती थी उसकी, चारों तरफ से बेइज्जती होती थी उसकी। काम कुछ करता नहीं था, निठल्ला लोग कहते थे उसको। कभी कभी जब देखा जेब में कहीं से कुछ है ही नहीं है, खर्चा पानी को, दारू पीने को पैसे नहीं है, कभी कभी दिहाड़ी पे चले गए, कहीं मवेश के काम में जाते थे, तिजारत के काम में जाते थे। कभी कभी जहाँ 4 पैसे आ गए फिर बैठ के पी रहे हैं दारू। आवारागर्दी में जिंदगी निकल गई। 25 साल तक ऐसे ही रहे। 25 साल की उम्र में क्या नाम उसका, खदीजा के पास में काम स्टार्ट किया, नौकरी स्टार्ट की, तिजारत का काम स्टार्ट किया। उसका ऊँटों का व्यापार होता था, बड़ा व्यापार था।
उसमें इसने थोड़ा दिल लगा के काम किया और खदीजा के पास नजदीकियां बनानी स्टार्ट कर दी अपनी। खदीजा को पटा ही लिया क्योंकि वो बेवा थी। अब बेवा को तो भाई दिक्कत तो होती है। ये जिस्मानी रिश्ते जो है ये कुदरत ने हमारे को दिया, नेचर है हमारे अंदर, इसको आप दाब नहीं सकते। दाबोगे तो लॉस में होगे। उस पे बेचारी पे दब नहीं रहा था। मोहम्मद तकड़ा था, जवान था, सेट कर लिया, आपस में सेट हो गए। मोहम्मद को दौलत मिल गई, उसको जवान आदमी मिल गया, दोनों खुश। लेकिन मोहम्मद असल में कुछ और चाहता था। अब उसके बाद पैसा आ गया तो वो अपना वर्चस्व कायम करने की सोचने लगा। वो मनगढ़ंत किस्से, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इस तरह करता था। आयशा ने कई बार रवायतों में बताया भी है कि उसको दिमाग की प्रॉब्लम थी, दिमाग की परेशानी थी। उस टाइम नबूवत का भी जमाना था, यानी कि घर घर से कोई भी खड़ा हो जाता था कि मैं अल्लाह का मैसेंजर हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। बहुत मतलब हर मोहल्ले में से कोई ना कोई, गलियों में से खड़े हो जाते थे। उस टाइम मोहम्मद ने अपना आप को पैगंबर कहना शुरू कर दिया। जब तक खदीजा जिंदी रही किसी ने इसको पैगंबर नहीं मानना। सिर्फ वर्का बिन नफेल उसका भाई था खदीजा का, उसने ही आइडिया दिया था कि ये पैगंबर का है कोई, अल्लाह का भेजा हुआ, और इसको पता नहीं है। वो उसकी खोपड़ी में घुस गया। खदीजा मर गई। खदीजा मरने के बाद जब दौलत उसके पास आई तो उसने गुलाम चेले बनाने शुरू कर दिए, अपने चमचे खड़े करने शुरू कर दिए। फिर उसने जो है ऐलान करना शुरू कर दिया, मैं पैगंबर हूं, मेरे को मानो। जो नहीं मानने का वो कत्ल होगा। पैसा आ गया था, फौज खड़ी कर ली थी। इस तरह से उसने इस्लाम को तैयार किया। आपने भी बहुत टाइम तक इस्लाम धर्म को फॉलो किया है। हाँ आपके इस्लाम में एक वर्ड आता है हलाला। हाँ। बट हलाला को अगर मैं पढ़ता हूँ तो उसमें यह है कि आपको मौलवी से निकाह करना है। अगर कोई 3 बार तलाक बोल दे तो आपने जितने भी पैसे खर्च किए हैं शादी ब्याह में, जितने भी रिश्तेदार बुलाए हैं, सारे खराब हो जाते हैं। ठीक है। और फिर आपको एक रात मौलवी के साथ में बितानी है शादी करके। नहीं, एक रात नहीं है, जब तक उसको मजा ना आ जाए पूरा। वो उसके ऊपर है, मौलवी के ऊपर। वो कितने दिन बाद तलाक देगा उसकी खुद की मर्जी होगी। उसमें कांटेक्ट में नहीं कर सकते आप 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन। हालांकि अगले दिन ही दे देते हैं तलाक, लेकिन है नहीं है ये। उसमें ये है कि जब तक वो उसका पूरा शहद ना चख ले, पूरी मिठास ना चख ले, तब तक तलाक नहीं दे सकता, तब तक हलाला पूरा नहीं होगा। क्या 3 तलाक बोलने से, जैसे हमारे हिंदू धर्म में है, आप कुछ भी बोल लो किसी को भी, आप किसी से 7 जन्म का रिश्ता नहीं तोड़ सकते हो। बट यहाँ मैं तो 100 बार बोल दूं तो कुछ नहीं टूटता यार। बकवास की बात है। अच्छा, हलाला का मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हलाला शब्द इस्लाम के अंदर नहीं है। ये शब्द ना तो कुरान के अंदर है, ना किसी और जगह पे ऐसी इस्लाम की जो मान्यता वाली किताब है वहां पे है। ये प्रक्रिया है। इसका नाम हलाला मौलानाओं ने दिया है, इस्लाम में इसका नाम नहीं है। ये इस्लाम में तो सिर्फ ये प्रक्रिया दे रखी है जो हलाला होता है इस तरह से। आपने भी हलाले किए हैं? हाँ, उस टाइम आगे अब अपने को क्या पता था अच्छा काम है कि बुरा काम है। उस टाइम तो इस्लाम का काम था, दीन का काम था, तो कर दिया। लगातार ही हुए थे वो 10-15 दिन के अंदर अंदर ही 2 हो गए थे। आपको ये कब एहसास हुआ कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है? ये बस वहीं मजार पे बैठा हुआ था मैं, वहां था, थोड़ा जाके समझ आई कि यार गलत काम में पड़ गया। एक आपका पॉडकास्ट देखा था मैंने, उसमें आपने कहा था कि जो असली मुस्लिम होता है वो आतंकवादी होता है। हाँ, तो सच्चा मुसलमान वही होता है, सच्चा, अच्छा नहीं, सच्चा। ऐसा क्यों होता है? कुरान में यही लिखा हुआ है ना, जो आतंकवादी काम करते हैं ना वो सेम आयतों के ऊपर करते हैं। जैसे सूरह तौबा की आयत नंबर 5 हुई, अल नाम की आयत नंबर 12 हुई, बकरा की 98 हुई। ये सारी आयतें इंसान को आतंक की तरफ ले जाती है। अल्लाह उनको कह रहा है कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत डाल दूंगा और तुम उनके पोर पोर काटते जाना। तो आतंकवाद वहीं से आ रहा है, कुरान से आ रहा है। वो जिहाद के लिए कह रहा है कि
इतना जब तक लड़ो जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम काबिज ना हो जाए। जिहाद क्या है? वो जिहाद का मतलब इस्लाम के लिए लड़ना। लव जिहाद और जिहाद दोनों अलग अलग वर्ड है? नहीं, जिहाद तो एक ही है, ये अलग अलग जिहाद है। जैसे लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, थूक जिहाद हो गया, तबलीग जिहाद हो गया। जिहाद बहुत सारे हैं, अलग अलग है। किसी भी जिहाद को आप करेंगे तो आप सवाब का काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, जन्नत में जाने का काम कर रहे हैं। और जो ये आजकल लोग फट रहे हैं, ठीक है, कोई भी कहीं भी बम लगा के फट जाता है, तो क्या इन्हें जन्नत नसीब हो रही है? नहीं, इनको वहां घंटा नसीब नहीं हो रहा, लेकिन इनको अंदर से यही है कि हम सीधे जन्नत में जाएंगे। हमें हमारे लिए हुरे 72 हुरे जन्नत के दरवाजे पे खड़ी हुई मिलेंगी। मैं आपसे वही पूछने वाला था, क्या है ये 72 हुरों का ड्रामा है? हाँ, वो ड्रामा है ना, वो स्कीम दे रखी है ना अपनी पॉलिसी को चलाने के लिए। जैसे LIC स्कीम देती है, बढ़िया बढ़िया फायदे बताती है, इन्होंने भी LIC की तरह स्कीम दे रखी है मरने के बाद की। तो 72 हुरे मिलती है सच में? नहीं, कुछ नहीं मिलता। कुछ हदीसों में लिखा हुआ है कि कयामत के दिन तक मुस्लिम और यहूदी आपस में दुश्मन रहेंगे। एक ऐसी हदीस या ऐसी लिखी हुई बात जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना दे, इसका क्या काम है इसमें? मैंने फिर कहा, ये सब सियासत का ये संविधान ही है, और ये सब सियासत का लेखा जोखा है। तो सियासत हमेशा दूसरे लोगों को दुश्मन मानती है ना। तो उन दूसरे दुश्मनों से बचने के लिए, उनको दबाने के लिए ये हदीसें और आयतें हैं। तो ये यहूदी दुश्मन है, मुशरिक दुश्मन है, मूर्ति पूजक दुश्मन है, काफिर दुश्मन है। तो मुसलमानों के अलावा सब सारे दुश्मन ही हैं। यही साले बड़े आदमी बस। हमारे धर्म में जैसे कहा गया है कि जो कलयुग का अंत है वो कल्कि के द्वारा होगा, और कलयुग में जब घोर अंधकार होगा तो कली उसका अंत करने आएंगे, ठीक है। बट शायद किसी हदीस या कुरान में लिखा हुआ है कि एक समय पे के बाद में पूरी दुनिया में इस्लाम का ही बोलबाला होगा। हाँ, ये पूरे वर्ल्ड में बताया गया है, और फिर सिमट के भी ख़त्म हो जाएगा। ये बात कल की, मैं इस चीज़ को भी नहीं मानता। अवतार मानता हूँ मैं। अवतार वो होते हैं जो समय समय पर आकर बदलाव लाते हैं, जो समाज की कुरीतियों को ख़त्म करते हैं, कुछ नए कानून लोगों को दे के जाते हैं, कुछ मानवता की बात रख जाते हैं। अवतार मानता हूँ मैं। लेकिन ये कल्कि अवतार, ये जैसे इस्लाम में दज्जाल बताया गया है, दज्जाल आएगा, ऐसे ही हिंदुत्व में कल्कि अवतार बताया गया। तो सनातन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सनातन के अंदर तो टोटल कुदरत का खेल है। आप कर्मा को मानते हैं? हाँ, मैं कर्मों को मानता हूँ। बट एक मुस्लिम कर्मा को कैसे मान सकता है? नहीं, मैं मुस्लिम नहीं हूँ ना, मैं तो इंसान हूँ। मैंने कोई वस्त्र ऐसा पहनना ही नहीं है, ये कपड़े हैं बस मेरे लिए। जब मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं हम, जब बच्चा पैदा होता है मुस्लिम धर्म में, ठीक है, सो क्या वो मुस्लिम होता है? और अगर वो मुस्लिम होता है तो उसका खतना करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, ये बढ़िया पॉइंट है, ये हम भी डालते हैं पॉइंट, ये आपने भी लिया है तो अच्छी बात है। खतना वैसे इस्लाम का कोई हिस्सा है नहीं है। कुरान की किसी आयत में नहीं बताया कि तुम अपना सामान आधा कटवाओ, कहीं हदीसों के अंदर बयान नहीं है। ये अब्राहिमी की सुन्नत है, पहले से चलती आ रही है इस्लाम में, इस्लाम आने से पहले से चलती आ रही है। ये 2-3 सुन्नतें ऐसी। नमाज भी पहले से चलती आ रही है, नमाज भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। नमाज फारसियों का हिस्सा है, फारसियों से चुरा के उसमें आयतें घुसेड़ दी कुरान की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आज इस्लाम की, जैसे टोपी, दाढ़ी, नमाज, और ये अभी आपने जो पूछा था, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये ज़बरदस्ती मुसलमानों ने पहचान बना दी, बल्कि इसको इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो क्या इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो मुस्लिम नहीं होता? हमें मानना तो यही पड़ेगा भाई कि मुस्लिम नहीं है, अब तुम कर रहे हो उसको मुसलमान बना रहे हो। जबकि आदमी
जब पैदा होता है ना, वो नेचुरल, सब एक तरह से पैदा होते हैं, सबका एक ही है। कोई साला ऐसा नहीं कि भाई तू पिछवाड़े से आ रहा हो, सबका एक ही तरीका है। इन लोगों ने यहाँ पैदा होने के बाद बना लिया सब कुछ। मैं सिख, मैं ईसाई, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, सब एक ही है यार, कुछ नहीं है। इंसान के बच्चे जीव हैं, जीवों में हम इंसान हैं। आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं, ठीक है, बट मुझे आपसे पर्सनली थोड़ा सा कंट्रोवर्सी के चलते डर डर के सवाल पूछना पड़ रहा है। मुस्लिम कंट्रीज़ में जब जो हिजाब का रूल है, हिजाब ना पहनना, रोज़ा ना रखना या शराब पीने पे सज़ा मिलती है, और लेकिन कुरान कहता है दीन में कोई मजबूरी नहीं है। कुरान कोई की मजबूरी मतलब कुरान की एक आयत है 2/256, 2/256, जिसमें दीन में कोई मजबूरी अच्छा, नहीं ला है। इकरा फिद दीन। अच्छा ठीक है, में 2 जबरदस्ती, हाँ, 2/256 में ठीक है। कोई मजबूरी या कोई जबरदस्ती नहीं है। सो क्या आपके अकॉर्डिंग ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? हाँ, ये डबल है। ला इकरा फिद दीन, इसमें साफ कहा गया है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन फिर अगर हम कुरान की बाकी आयतों को पढ़ते हैं, सूरह तौबा को पढ़ते हैं, सूरह बकरा की 98 पढ़ते हैं, तो वहाँ ज़बरदस्ती हो रही है कि अगर ये तुम्हारे दीन में नहीं आ रहे तो इनको मार दो, इनको काटो, इनसे जजिया लो, इनसे नफरत करो, इनसे दोस्ती मत करो, इनसे लेन देन मत करो। ये ज़बरदस्ती तो है। अगर ज़बरदस्ती नहीं है तो फिर कोई कुछ भी करता है, करने दो। जैसे हिंदुओं के अंदर है, एक शंकर को मान रहा है, एक हनुमान जी को मान रहा है, एक किसी और को मान रहा है, एक ऐसा किसी को भी नहीं मान रहा है। घर में किसी पे कोई फर्क नहीं है, वो फिर भी हिंदू है। लेकिन मुसलमानों के अंदर तो ऐसा नहीं है, तो ज़बरदस्ती है। ये ला इकरा फिद्दीन का है। फिर कुल या अय्युहल काफिरून की लकुम दीनकुम वलिय दीन, तेरा दीन तेरे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। यानी कि तू अपने दीन पे रहे, मैं अपने दीन पे हूँ। मतलब तू अपने धर्म को मानने जा, मैं अपने धर्म को मानने जा रहा। लेकिन वो किताब में है, बाहर नहीं है, असल जिंदगी में नहीं है। असल जिंदगी में तो यह है कि तू क्यों मान रहा, हमारे वाले को मान। तू दूसरे को क्यों मान रहा है, तू तो गलत है, हमारे वाले को मान, हम सही हैं, कुरान ही सही है। क्या तो ये इस्लाम में शराब, जबरदस्ती है। क्या इस्लाम में शराब पीना हराम है? बहुत तगड़ा जोक है ये। पता क्या, शराब को हराम करने वाला कौन था? सबसे बड़ा बेवड़ा मोहम्मद। उससे उस टाइम इतना तगड़ा बेवड़ा था, उसकी हदीस से छुपाते छुपाते भी 9 हदीस ऐसी आ गई, छुपाते छुपाते भी, जिनमें वो शराब पी रहा है। कुरान के अंदर भी सूरह निसा की 43 के अंदर आ गया कि वहां के सहाबी नमाज पढ़ते हुए भी मस्जिद में भी शराब पी के जाते थे। ऐसा आदमी शराब बंद कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि 61 साल की उम्र में जहर की वजह से उसके गले में इन्फेक्शन होने लगा था। अब वो जब शराब पीता था ना, तो वो शराब चूंकि अल्कोहल होता है, वो काटती है, तो उसको तंगी होती थी शराब से। हकीम रखे हुए थे, हकीमों ने सलाह दी, हुजूर अगर अब आप शराब पिएंगे तो अब आप बचेंगे नहीं, इसलिए शराब को बंद कर दो। उसने शराब अपनी तो बंद करी, लोगों की बंद करवा दी। ऐसे शराब बंद हुई है। नमाज में एक वर्ड आता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसमें अकबर कौन है ये मुझे जानना है। अकबर तो पृथ्वीराज चौहान था, मर गया। नहीं, अकबर के मायने होता है बड़ा। अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी कि अल्लाह अकबर है, अल्लाह बड़ा है। इसमें यह बोला गया अल्लाह अकबर, अल्लाह ही बड़ा है। क्या अल्लाह से बड़ा कोई नहीं? अल्लाह है ही नहीं है तो बड़ा छोटा कहाँ से आएगा? कुरान में सूद यानी इंटरेस्ट लेना हराम है। हाँ, सूरह बकरा की आयत है, ठीक है, 175। लेकिन आजकल मोस्टली मुस्लिम्स जो हैं वो ट्रेडिंग में हैं, ब्याज पे पैसे चला रहे हैं। हमारे तो यार दोस्त भी हैं जो ब्याज पे पैसे देते हैं।
सो जब ये हराम है तो फॉलो क्यों कर रहे हैं? वैसे इस्लाम के अंदर ब्याज लेना इतना हराम है कि उससे खुद अल्लाह और उसका रसूल तलवार लेके लड़ेगा, इतना हराम है ये। लेकिन अगर आप देखेंगे हर मुसलमान का बैंक अकाउंट होगा, और जब बैंक अकाउंट है तो इंटरेस्ट भी बैंक ऑटोमेटिक इंटरेस्ट देता है, आप मांगो या ना मांगो आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। आपने अकाउंट खोल लिया तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, तो हराम हो गया। लेकिन वहां पे जलेबी क्या बनाते हैं मुसलमान, हम तो उस पैसे को कहीं और अच्छी जगह लगा देते हैं। भाई अल्लाह ने तुम्हारे को ये थोड़ा ही लिखा है कि ले लो और लेके कहीं अच्छी जगह लगा दो, वहां तो हराम है लेना भी और देना भी। तो यहाँ जलेबी बना के काम नहीं चलेगा। ऐसी बहुत सी आयतें हैं जिससे मुसलमान खिलवाड़ करते हैं। जन्नत और जहन्नुम दो वर्ड हैं, कौन सा बंदा जन्नत में जाएगा कौन सा जहन्नुम में जाएगा, ये कैसे डिसाइड होता है? ये कुरान करता है डिसाइड, कुरान पैरामीटर है। जो कुरान पे पूरा अमल करेगा वो जन्नत जाएगा, यानी कि ये जन्नत में गए होंगे। लाल किले पे जो बम फोड़ के गए सीधे, चाहे वहां खड़ा हुआ हनुमान जी ने पे अब लठ फेर रहा हो, अब आ जाओ सालो तुम्हारे को मैं बताऊंगा, मैं दूंगा तुम्हारे को बात तरू रे। तो ये जन्नत में गए। हाँ, और जहन्नुम में कौन जाएगा? हमारे जैसे जो अच्छा काम कर रहे हो और अल्लाह को ना मानते हो वो जहन्नुम में जाएंगे। जो काफिर हैं, जो दूसरे अल्लाह को मानते हैं, वो जाएंगे जहन्नुम। अगर एक मुस्लिम हिंदू धर्म को भी माने, क्या फर्क आएगा उसकी जिंदगी में? मुशरिक हो जाएगा वो। मुशरिक काफिर ही होता है एक तरह का। जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि आप किसी देवी देवता को मानो या ना मानो, आपकी चॉइस है। वहां पे नहीं है ना ये चॉइस, वहां पे नहीं है। इसीलिए तो वो भारत माता की जय नहीं कहते, वंदे मातरम नहीं कहते। ये भारत माता की जय ना करने वाला रीजन क्या है? यही तो है ना रीजन, उसको माता बता रहे हैं तो मानने के नहीं, उसकी जय करेंगे ही नहीं। अल्लाह के अलावा, अल्लाह अकबर, अल्लाह के अलावा कोई तारीफ के लायक ही नहीं है। तारीफ सिर्फ अल्लाह की। जब हज के लिए जाते हैं, हज एक बहुत पवित्र जगह है, मक्का मदीना, ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, सो मेरा सिर्फ इंटरेस्ट है जानने का कि अगर कोई हिंदू वहाँ पे जाना चाहे तो नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। इसका रीज़न क्या है? वो काफिर है, वो नापाक है, वो नजस है, वो टट्टी है, वो पखाना है, वो कुत्ता है, वो बंदर है कुरान के और हदीस के अनुसार। तो इन सारी चीजों की एंट्री वहां बंद है। वो सारे में चले जाएंगे हर आपके मंदिरों में, पर श्रद्धा से नहीं। व्यापार के तौर पे जा सकते हैं, लौंडिया छेड़ने के लिए जा सकते हैं, अलतकैया करने के लिए जा सकते हैं। ये जितने मंदिरों में मुसलमान जाते हैं तो आप सोचते हो श्रद्धा के लिए जा रहे हैं, मत्था टेकने जा रहे हैं, या आपकी बच्चियों को छेड़ने जाते हैं वहां। इनके मन में ये होता है कि एक से एक माल आएगा। हम भी करते थे बचपन में, हम भी थे ऐसे ही। अब समझ में आ रहा है कि कितनी गलत शिक्षा है। क्या आप, जैसे फ़ोन पे मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं बहुत सारी, आप लोगों को फ़ोन पे उनके जवाब देते हैं अगर कोई धर्म के बारे में बात करता है तो। सो आपके पास धमकी भरे मैसेज नहीं आते, या तो रोज का आपको काम है। बम फोड़ने वाले कोई कहता नहीं है कि मैं आपके ऊपर बम फोड़ दूंगा? तो डेली का काम है, डेली आती है, हम भी अपलोड करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं लोगों को इनकी मानसिकता कैसी है। करो, हम तो कहते हैं खूब गालियां दो हमारे को, हम साला तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे लोगों को, तुम कैसे आदमी हो। अगर तुम अच्छे आदमी हो, तुम्हें अल्लाह का यकीन है कि अल्लाह है और वो इतना ताकतवर है कि वो हमें सजा भी दे सकता है, तो तुम्हें खुद को यकीन नहीं हो रहा कि वो हमें सजा देगा, इसलिए तुम हमारे को सजा देने को तैयार हो रहे हो। तुम्हें अगर अल्लाह का यकीन होगा तो छोड़ दो हमारे ऊपर, निपट लेंगे हम उससे खुद। क्या पता हमारी कोई सेटिंग हो अल्लाह मियाँ से जो हमारे को बर्दाश्त कर रहा है, नहीं तो इतनी बड़ी ताकत हमारे को अब तक कब का मिटा देता है यार। अंत करने से पहले एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें इंसानियत के नाम पे। मैं किसी धर्म विशेष पे बात नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ इंसानियत के नाम पे आप एक छोटा सा मैसेज जो हमारी ऑडियंस को देना चाहें। अच्छा, ये ऑडियंस को भी और ख़ास तौर से मुसलमानों को भी कि इन मौलानाओं के चक्कर में मत आओ। वाकई में कुरान कोई अल्लाह की किताब नहीं है, ये एक सऊदी अरब का निज़ाम था जो कि आज खुद सऊदी फॉलो नहीं करता। सऊदी अरब के लोग शराब भी पीते हैं, वहाँ पे शराब खाने भी बने हैं, वहाँ पे सिनेमा हॉल भी बन चुके हैं, वहाँ पे जुआ भी खेला जाता है, वहाँ पे बार डांस भी होता है।
तो तुम क्यों यार चूतिए बन रहे हो भाई? अपनी जिंदगी बढ़िया से जियो, कुदरत को फॉलो करो, अपनी जात से किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी को धोखा मत दो, हर इंसान की कदर करो, इज्जत करो, पढ़ो और लिखो और तरक्की खुद भी करो और देश को भी तरक्की पहुंचाओ। भाई इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत है। सर एक बार भारत माता की जय बोल सकते हैं आप? भारत माता की जय। यार दोजख में जाना पड़ेगा फिर मुझे लेकिन भारत माता की जय। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं फिर किसी दिन आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।